है। जी, जी बिल्कुल। गुरुजी, बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है। सभी फाइटर्स को और लीडर्स को मेरा हाथ जोड़ करके अभिनंदन है, नमस्कार है। और मैं आशा नमस्कार है करता गुरुजी। हूं कि आप सभी के सभी जो है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव नहीं होंगे तो पॉजिटिव तो कर देंगे, बस खुश और स्वस्थ रहना आपके हाथ में, पॉजिटिविटी हमारे हाथ में। और आप सभी जो है यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर बनो, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर Recording बनो, in ये मेरी दुआ progress. है। परमात्मा आप सभी को जो है सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों तक लेकर के जाए, जहां पर आपका परिवार आप पे प्राउड फील करे, आपका समाज ये बोले कि यार ऐसी बहन बेटी, ऐसे बच्चे, ऐसे इंसान मेरे घर में होना चाहिए था। ऐसी आपकी लोग कामना करे, आप ऐसे बनो। इसी के साथ में दोस्तों, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों के रिव्यू सुन रहा था। तो उस रिव्यू के अंदर जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें अपने जीवन में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखो भैया, आप इस जब जूम मीटिंग के अंदर हो ना, तो हमें सेल्फ की बातें करनी है, हमें दूसरों की बातें नहीं करनी। आप जब रिव्यू दो तो आप ये रिव्यू दिया करो कि सर, अब पिछले 15 दिन के अंदर मैंने लाइफ में झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने कमिटमेंट करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी मीटिंग बढ़ा दी है, मैंने अपना प्लान का रेशो बढ़ा दिया है, मैंने फॉलोअप का रेशो बढ़ा दिया है, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे कर लिए हैं, मैंने गाली गलौज छोड़ दिया है, मैं ईमानदार हो गया हूं या हो गई हूं। तो इस तरीके से आप सेल्फ की बातें करो, क्योंकि ज्ञान देने वाला जो है ना, वो मार्केट में एक दो ही होता है भाई। सारे ज्ञान देने लग जाएंगे तो फिर ज्ञान को लेगा कौन? तो सबसे पहले आप ज्ञान लेना शुरू करो, ज्ञान देना शुरू मत करो। तो रिव्यू में भी कुछ लोग है ना, नॉलेज देते देने वाले एटीट्यूड से बात करते हैं। तो कृपया करके आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको रिव्यू के अंदर सिर्फ अपनी बातें करनी है। सेल्फ चेंज, सेल्फ चेंज। आपने क्या किया, आपने क्या किया, अब आप क्या करोगे, इन बातों पे आपका जो है मुद्दा होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आज संडे है, और संडे के बाद में जो है हमारे पास में 3 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इन 3 दिनों के अंदर हमने एडी चोटी का जोर लगा करके और अपनी एजुकेशन के साथ में मार्केट में उतरना और मार्केट को उधेड़ के रख देना है। मार्केट में जाएंगे और जा करके हम कोई भी आदमी, जो ये 300 साढ़े 300 लोग इस जूम मीटिंग का हिस्सा है, ये 300 साढ़े 300 लोग इस बुधवार को खाली क्लोजिंग नहीं जाने देंगे। बस मेरी इतनी सी इज्जत रख लेना, इतना मेरा प्यार सम्मान रख लेना कि अगर मैं सुबह भागदौड़ कर करके, मैं नहा धो के, जोत बत्ती करके, तिलक लगा करके आप लोगों के सामने बैठता हूँ, तो यार बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो जाता है। रात को 12-1 बजे, 2 बज जाते हैं मेरे को बेड पे जाते जाते। 4 घंटे की नींद लेकर के और थका हुआ शरीर लेकर के और फुल एक्साइटमेंट के साथ में और एक हल्की सी स्माइल के साथ में मैं फिर आप लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। और इसकी गुरु दक्षिणा मुझे बस इतनी सी चाहिए है। ये जब भी कोई बुधवार जाए तो बुधवार खाली ना जाए। चाहे आप एक डेंटो डॉग की क्लोजिंग करो, चाहे आप 10 एचपी की क्लोजिंग करो, चाहे 5 एचपी की क्लोजिंग करो, उस एक एचपी से मुझे कुछ नहीं होगा, उस 2 एचपी से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जीतने की आदत पड़े, मैं चाहता हूं कि आपको बुधवार को क्लोजिंग करने की आदत पड़े, मैं चाहता हूं कि एक एक एचपी एक दिन आपका 1 लाख एचपी में कन्वर्ट हो जाए। मैं चाहता हूं आप कैपिंग पे जाओ, आप डायमंड बनो, आप ब्लैक डायमंड बनो, आप रोयल डायमंड बनो। और उस चीज के लिए इस प्रोसेस में होना बहुत जरूरी। तो कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अपना एक माइंड सेट कर लेना कि क्लोजिंग खाली नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी एक भी मीटिंग सेट नहीं हो पाती है, तो पिकअप सेंटर पे जा करके खुद अपने पैसे से अपने घर के यूज का कोई एक आइटम ले आना। एक हल्दी का पैकेट ले आना, एक मिर्च का पैकेट ले आना, आप एक डेंटो डॉग ले आना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार आपके घर में कोई सामान खत्म ना हो रखा हो, आप एक आइटम भी लेकर के आओगे ना, वो भी आपकी क्लोजिंग में काउंट होता है। कम से कम जीरो से अच्छा हम 0.2, 5.7, 5.52, 1 एसपी कुछ तो कर पाए। इस चीज का पूरा ध्यान रखना, और खुद भी करना है, और अपनी टीम को कॉल करके घर से निकाल करके, चलो भाई बुधवार है, आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, फोटो डालो। और जितने भी लीडर हैं नीचे से ऊपर तक, बुधवार को वो एक एक एसपी या आधा एसपी भी करते हैं, तो उसकी सेल्फ
Recording in progress. 200, 250, 300 लोग ऐसे बिठा देना जो महा नेगेटिव हो नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं वादा करता हूं आपसे, एक एक आदमी को पॉजिटिव नहीं कर दिया तो नाम अजीत सैनी नहीं। 1,00,000% विद एथिक्स के साथ में, विद डाटा के साथ में और प्रॉपर लॉजिक के साथ में मैं एक स्लाइड तैयार कर रहा हूं। और उस स्लाइड पे मुझे इतना भरोसा, अपनी मेहनत पे मुझे इतना भरोसा है, आप बस उस मीटिंग के अंदर लोग बिठा देना जिस दिन मैं आपसे वादा करता हूं। आपने अगर भर भर के लोग बिठाए, आपको घर बैठ करके ज्वाइनिंग दूंगा, मैं आपको घर बैठ करके आपका बिजनेस 3 महीने में डबल करूंगा, 1,00,000%। एक एक आदमी को बोलना सिखाऊंगा। किसी को लगता है ना कि मेरी लिस्ट खत्म होगी, टेंशन नहीं लेना, 1 हफ्ता दो मुझे, 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट पैदा करूंगा, घर बैठ के लिस्ट कैसे बनती है। किसी को लगता है कि सर मेरे से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मुझे 15-10 दिन दो, मैं 15-10 दिन में आपको ऐसे फॉर्मूले दूंगा, ऐसी प्रॉपर जानकारी दूंगा, ऐसे फंडामेंटल्स दूंगा कि आप जिससे बात करोगे वो कहोगे यार कि सर हमारी तो आईडी आनी शुरू होगी, हमारी लेग चलनी शुरू होगी। लेग मैं चलाऊंगा, आईडी मैं निकालूंगा। बस आपको जूम मीटिंग में बने रहना है, आपको सीखते रहना है और सीखने के साथ में इसको अमल करना है। ये नहीं कि हाँ 1 घंटा हमने जो है एक दूसरे को देखा, सुना, समझा और फिर चद्दर तान के सो गए। उस आदमी को तो मैं तो क्या, ब्रह्मा विष्णु भी कामयाब नहीं कर सकता। परमात्मा भी उसी इंसान की मदद करता है जो स्वयं खुद की मदद करता है। तो आज की जो पॉइंट्स है, आप डायरी और पेन अपना उठा लीजिएगा। आज का सबसे पहला पॉइंट है, आज मैं आपको सिर्फ लिखवाऊंगा, आज पीपीटी के माध्यम से बात नहीं होगी। आज आपका माइंड का आईक्यू लेवल चेक होगा कि इस 1 घंटे के बाद में आपको कितने पॉइंट याद रहते हैं, कितने नहीं याद रहते। जो लिखेगा वही कमाएगा, जो नोट्स बनाएगा वही नोट कमाता है। तो कृपया करके लिखना ज्यादा शुरू करना। आज की मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग है और इन पॉइंटों को अगर आप नोट करगे तो आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानोगे। जब आप मार्केट में निकलते हो घर से, तो घर से निकलने के बाद में एक आदमी के दिमाग में ना बहुत सारी बातें आती है। पहला पॉइंट है कि सबसे पहली लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी, पहली जंग आपकी खुद से होगी। जब आप इस जीवन में पैदा होते हो ना साहब, तो पैदा होने के बाद में हर इंसान जो है ना एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करता है। कोई समाज से लड़ाई लड़ रहा है, कोई घर वालों से लड़ाई लड़ रहा है, कोई टीम से लड़ाई लड़ रहा है, कोई ऊपर अपलाइन से लड़ाई लड़ रहा है। नहीं सर, सबसे पहली लड़ाई जो होगी वो आपकी खुद से होगी। पहली जो जंग होगी वो आपकी खुद से होगी। अगर आप खुद को जीत गए, आप खुद को समझ गए, खुद को बदल गए, तो आप जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया, तो इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने पहले महीने 40 प्लान किए। कितने प्लान किए? 40। अब 40 प्लान में से 39 लोगों ने मेरे को मना कर दिया। और जब मैं मीटिंग में आया था तो मेरे को बताया गया था कि अगर आप 10 लोगों से मीटिंग करवाओगे तो 2 लोग आपके ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन जब मैं 40 लोगों की मीटिंग करवाई और सब मना करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, तो मेरे अंदर से आवाज आई, यार मैं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया, मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया यार। यहाँ तो लोग सभी मना कर रहे हैं, सभी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कोई ज्वाइन होने की बात नहीं करता, कोई जुड़ने की बात नहीं करता, कोई प्रोडक्ट लेने की बात नहीं करता। ये बात कर रहा हूं मैं 2016-17 की। उस वक्त जब मैंने बैठ करके अपने आप से बात करी और मैंने अपने सीनियर अपलाइन को कॉल किया और मैंने कहा कि सर मैंने 40 लोगों की मीटिंग करवा दी और जो है 40 लोगों की मीटिंग के बाद में मेरा एक भी रिजल्ट नहीं आया और 39 लोगों ने मना कर दिया। एक आदमी ने यस किया है, पेमेंट उसने भी अभी तक नहीं करी है, पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे सीनियर अपलाइन ने बोला कि अजीत आपने जिससे मीटिंग करवाई वो कौन था? मैं सर मेरे सीनियर अपलाइन थे सर, उनका रैंक क्या था? मैं सर अभी भी वो भी फ्रेशर है, मैं भी फ्रेशर हूं, ना तो उसका ब्रोंज हुआ ना मेरा ब्रोंज हुआ। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, शायद मैं कुछ चलता हुआ छोड़ गया हूं, 1 सेकंड के लिए। दोस्तों इतने गुरुजी आते हैं ना, इतने अपने पेन डायरी साथ में ले लो, क्योंकि जो खुद के मन को समझ गए, खुद के विचारों पे कंट्रोल कर गए तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। तो जब मैंने मेरे सीनियर अपलाइन को बोला कि साहब मैंने तो 40 मीटिंग करवा दी, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, सब मना कर रहे, मना कर रहे, तो मेरे सीनियर अपलाइन जो बिल्कुल डायमंड लेवल के थे उनसे जब मेरी बातचीत हुई जोगिंदर गुरुजी से, तो उन्होंने पूछा कि यार अजीत तूने मीटिंग किससे करवाई? मैं सर जिस आदमी ने मेरे को ज्वाइन करवाया। बोला उसका रैंक क्या है? मैं सर वो भी फ्रेशर है, मैं भी फ्रेशर हूँ। बोला यार कमाल है, फ्रेशर है वो, तेरा स्पॉन्सर अपलाइन है, वो तेरा जस्ट एक्टिव अपलाइन नहीं है क्या? उस स्पॉन्सर अपलाइन को प्रॉपर प्लान आता है? बोला यार कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो,
तुम अगली 10 मीटिंग जो है किसी और से करवाना, जो प्रॉपर तुम्हारा सीखा हुआ जानकार और जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसके पास प्रॉपर अचीवमेंट हो, वो आदमी से तुम मीटिंग करवाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। अब मैंने दूसरे सीनियर अपलाइन की उंगली पकड़ी तो मेरी एक आइडिया आ गई। तो मेरे को पहली चीज समझ में ये आई कि यार मैं सिर्फ मीटिंग करके बड़ा नहीं बन पाऊंगा, मेरे को मीटिंग के साथ में डूज डोंट्स पे भी रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मेरे जब डायमंड लीडर से मेरी मुलाकात होती है, तो उन्होंने पूछा कि अजीत यार तुमने 40 मीटिंग करवाई तो तुमने कैसे करवाई? तो मैं बताया कि सर फैक्ट्री से जो लोग पकड़ के लाता था उनकी मैं मीटिंग करवाता था। बोला जब तू मीटिंग करवाने के लिए लोग लाता था तो तू कहाँ बैठता था? मैं सर मैं लोग मिलवा करके मैं अपने सीनियर अपलाइन के सामने बिठा देता था, और मैं साथ में जो चारपाई थी मैं उस पर लेट जाता था, क्योंकि सर पूरे दिन मैं काम करता हूँ तो मेरे को लगा कि 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग चल रही है, तब तक मैं कमर सीधी कर लूं। बोला यार एक चीज बताओ, करोड़ों के बिजनेस में तुम जिस प्रोस्पेक्ट को लेकर के आए हो, अगर तुम ही वहां पे मौजूद नहीं रहोगे, तुम ही लेट जाओगे, तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो सीरियसली कैसे सुनेगा उसको? दूसरी गलती कि आप स्पॉन्सर अपलाइन को पकड़ के मीटिंग कर रहे हो, और बताओ और कैसे क्या करते हो? तो मैंने जब उसको पूरा मैंने डायमंड अपलाइन को ये बताया कि सर मैं तो वहां पर कई बार फोन पे भी लग जाता हूँ, मीटिंग में बंदे को बिठा के मैं बाहर चला जाता हूँ, अगली मीटिंग की तैयारी करने लग जाता हूँ, मैं अगले आदमी से मिलना उसको फोन पे बातें करता हूँ, कई बार जो है मैं बीच में उठ के भी चला जाता हूँ, मैं चारपाई पे लेट जाता था। उसके बाद बोला और अजीत तुम एक बार जो है ना थोड़ा सा प्लान करके दिखाओ, मीटिंग करके दिखाओ, तुम लोगों से बात कैसे करते हो, मेरे सामने अपने 4-5 लोगों को इनवाइट करके दिखाओ। तो मैंने जब अपने ग्रेट डायमंड अपलाइन के सामने मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, तो मैंने इनवाइट ही गलत तरीके से कर दिया। मैंने उनको बोला कि भाई बहुत खतरनाक स्कीम मिल गई है, अब तुम भी करोड़पति बनोगे मैं भी करोड़पति बनूंगा, तुम शाम को जल्दी से आ जाओ हवेली पे, भाई हवेली पे बैठ करके मीटिंग करेंगे। अब मेरा सीनियर अपलाइन बोलता है यार ये हवेली क्या मतलब होता है? और यार 1 मिनट में तुमने उसको करोड़पति बनने की बात कर दी, तुम अभी खुद ही करोड़पति नहीं हो, और वो आदमी 1 मिनट में समझ जाएगा कि कोई स्कीम में तुम फंस चुके हो और वो भी तुम्हें फंसाएगा। तो धीरे धीरे मुझे समझ में ये आया कि मैं तो ढेरों गलतियां कर रहा हूं, और मैं मार्केट में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लोगों को अपने बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दुनिया बदलने की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया से लड़ाई लड़ रहा हूं कि यार तुम आओ, बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, हम भी करोड़पति बनेंगे तुम भी करोड़पति बनोगे। लेकिन जब मैंने बैठ करके खुद से बातचीत करी, और मेरे ग्रेट गुरुजी ने मुझे जब मेरे को शीशा दिखाया, आईना दिखाया, तो मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे आज से 5-6 साल पहले एक सब्जेक्ट सिखाया था। बोला अजीत, ना दुनिया को बदलने की जरूरत है, ना दुनिया से जीतने की जरूरत है, पहली लड़ाई तेरे को खुद के साथ लड़नी पड़ेगी, पहली जंग तू खुद के साथ में लड़। क्या तू प्रॉपर पॉजिटिव माइंड से बिजनेस में है? क्या तेरा पूरा विश्वास है कि तू यहाँ से कामयाब हो जाएगा? क्या तेरी जो लैंग्वेज है, तेरी जो पर्सनैलिटी है, क्या वो बिजनेस को सूट करती है? और जो तुम ये मीटिंग के दौरान चारपाई पे सो जाते हो, आप लेफ्ट राइट की एक्टिविटी करते हो, फोन पे आप लग जाते हो, क्या ऐसे यार बिजनेस हो जाएगा? तो मैंने बोला कि सर बताओ। बोले कि अजीत सबसे पहले लड़ाई तुम खुद के साथ लड़, पहली जंग तुम्हें खुद के साथ लड़नी। उस दिन मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ डीएमओ बताया, मुझे कुछ डूज डोंट्स बताए, वो मैंने करने शुरू की। बोला अजीत सबसे पहले सुबह 6 बजे उठने की आदत डालो, और उठते ही सबसे पहले आपको 1-2 भजन सुनना है, फिर आपको AWPL कंपनी के संजीव सर, महिपाल सर और इंक्लूडिंग मी, तो आप बड़े बड़े लीडरों की कोई ऑडियो वीडियो चलानी है। जब आपके घर में करोड़पति के लोगों की वीडियो चलेगी, ऑडियो चलेगी, ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइंड आपका वैसा होता चले जाएगा। जब आप सुबह टाइम से उठोगे तो आपकी दिनचर्या प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाएगी। 6 बजे उठो, नहा धो करके अपना जब डेली रूटीन का काम करते हो, उस वक्त आपको ऑडियो वीडियो सुनते हुए रेडी होना है। और जब तक आप प्लान सीख नहीं जाते, तो आपके घर में 3 महीने 6 महीने मैं आपको प्लान की रिकॉर्डिंग दूंगा, आपको वही प्लान आपके घर में चलना चाहिए। आप 15 मिनट नहाने में लगाते हो, 10-20 मिनट आप रेडी होने में लगाते हो, आधा घंटा पौना घंटा आपके घर में मेरा मेरा गाना चलना चाहिए, अपलाइन का प्लान चलना चाहिए। और देखना जब आप लगातार 3 महीने 6 महीने इस प्लान को सुनोगे, तो धीरे धीरे ये चीजें आपके होठों पे आ जाएगी, जुबान पे आ जाएगी। दूसरी लड़ाई लड़नी है। आप फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, वहां पे गाली गलौज चल जाता था, क्योंकि वो नौकरी थी। यहाँ पे आपकी लेडीज की भी टीम बनेगी, जेंट्स की भी टीम बनेगी, आपको
पहली लड़ाई ये लड़नी है कि आपको जुबान पे कंट्रोल लगाना है, गलत बातें नहीं करनी, गाली गलौच नहीं करना, अबाउजिंग वर्ड नहीं निकालना, तू तड़ा करके बात नहीं करना है। कोई भी आदमी हमारे बिजनेस में आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे बिजनेस में रिस्पेक्ट दी जाती है, रिस्पेक्ट ली जाती है। अगर कोई आदमी दूसरी सेगमेंट से आकर के उसको यहाँ भी डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, यहाँ भी उसको गाली गलौच मिलेगी, तो वो आदमी आपके साथ में बिजनेस क्यों करेगा? तीसरा, आपको लड़ाई लड़नी है कि आपको अपने आप को सुंदर बनाना है। सुंदर मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। आपके बालों में अच्छी तरीके से कंघी होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से नहा धो करके अच्छे कपड़े डाल करके जब आप करोड़ों रुपए का बिजनेस मार्केट में लेकर के जाते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी भी उस लेवल से लगनी चाहिए जिस लेवल का आपका बिजनेस है। और जब भी आप किसी के घर में जाओगे, तो वहां जाकर के आपको लेटना नहीं है, चारपाई पे बैठना, उल्टी सुल्टी हरकत नहीं करनी है, और आप अपने फोन को साइलेंट मोड में रख करके आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से बैठना है। इस तरीके से अटेंशन मोड में बैठ जाओ, और आप अपने अपलाइन को देखो कि वो कैसे प्लान कर रहा है, और आप जिस बंदे को लेकर के आए हो उसकी एक्टिविटी नोट करो कि वो सीरियस है या नहीं है। और आप जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती, अजीत, आपकी लड़ाई वहां पर 1 घंटे बैठे रहने की है। आपकी लड़ाई लोगों से मीटिंग करवाना नहीं है। आपकी लड़ाई लोगों से मीटिंग करवाने से पहले खुद को करेक्ट करना है, खुद को सही करना है, अपनी आदतों को सही बनाना है। जब तुम्हारी आदतें संवर जाएंगी, आदतें ठीक हो जाएंगी, तो लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। बोला यार, गाली गलोच वाले आदमी के साथ में कौन करियर लगाएगा? चारपाई पे लेटने वाले के साथ में कौन करियर लगाएगा? तुम 1 मिनट में करोड़ों रुपए की बातें करते हो, इनविटेशन तुम्हारा गलत है, कौन तुम्हारे साथ में ज्वाइन करेगा? बोला अजीत, 40 में से एक आदमी ने तुम्हें ज्वाइन किया, 39 ने मना किया। उन्होंने प्लान को मना नहीं किया है, उन्होंने प्रोडक्ट को मना नहीं किया है, उन्होंने तुझे मना किया है। जिस दिन तेरी काबिलियत, जिस दिन तेरा टैलेंट, जिस दिन तेरी नॉलेज, और जिस दिन तेरी बुरी आदतें अच्छी आदतों में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप उस दिन जो है बड़े बन जाओगे। ऑटोमेटिक आपको जो है लोग ज्वाइन करने लग जाएंगे। तो उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार, सबसे पहली जंग तो मुझे अपने साथ करनी है। मैंने बोलने के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू किया, और धीरे 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 मैंने हर उस गलत चीज को छोड़ दिया जिस चीज की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने अपनी लैंग्वेज को सुधारा, अबाउजिंग वर्ड मैंने सही किए, मैंने जो है गाली गलौज करना छोड़ दिया। मैंने अपने आप को हेयर स्टाइल पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, कपड़ों पे, हर चीज पे मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। और इस बदलाव में मुझे 3 महीने 4 महीने लग गए, और जैसे ही मैं बदल गया, जैसे ही मैं एक अच्छे रूप में आ गया, अच्छे किरदार में आ गया, तो साहब 6 महीने के बाद हर आदमी मेरे से मिलने लगा। मेरी टीम में आईडी का रेशियो बढ़ गया, मेरी टीम में लोगों की भीड़ आने लगी। यू अजीत, जो 40 लोगों की मीटिंग में सिर्फ एक को ज्वाइन कर पाया था, 6 महीने के बाद मैं 50-50 लोगों के सेमिनार करने लग गया, 70-70 लोगों के सेमिनार करने लग गया, 20-20 लोगों की ज्वाइनिंग आने शुरू हो गई। और कब मैं टोपाज, रूबी स्टार, सफायर डायमंड बन गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो साहब, सबसे पहली लड़ाई आपको खुद के साथ लड़नी। सुबह उठने की जंग सबसे पहले खुद के साथ करनी है। गुस्से पे कंट्रोल सबसे पहले जंग खुद के साथ करनी है। चेहरे पे हल्की सी स्माइल, ये जंग आपको खुद के साथ करनी है। हमेशा एक्साइटमेंट में रहना, ये जंग पहले आपकी खुद के साथ में होगी। लेकिन यहाँ मार्केट में लोग, पता है साहब कैसे हैं? पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, पड़ोसी पड़ोसी को बदलना चाहता है, अपलाइन डाउनलाइन को बदलना चाहता है, डाउनलाइन अपलाइन को बदलना चाहती है। तो यहाँ पे सब आदमी एक दूसरे को बदलने पे लगे हैं, सब आदमी एक दूसरे पे ब्लेम और क्लेम करने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग मंदिर में जा करके बोलते हैं भगवान तो इस दुनिया में है ही नहीं, मेरा तो भगवान पे भरोसा उठ गया है। ढंग से एक माला जाप करी नहीं है, ढंग से 2 दिन धूप बत्ती लगाई नहीं है, ध्यान आपका नोट में है, और फिर ब्लेम कर रहे हो भगवान को। परीक्षा आपसे दी नहीं जा रही, मंत्र आपसे जाप हो नहीं रही, कर्म आपके सही है नहीं, ठीक है? दारू पीते हैं, मांस मीट खाते हैं, गलत कर्म करते हैं, और फिर भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो आपके संग चले, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए। सॉरी माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट यूर सेल्फ। पहली लड़ाई खुद के साथ में होगी। कुछ लोग मार्केट में जा करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आ जाओ हमारे साथ में करियर लगा लो। सर मैं कहता हूं,
जो व्यक्ति अपने परिवार को पॉजिटिव नहीं कर सकता, अपने परिवार वालों को प्रोडक्ट यूज नहीं करवा सकता, वो दुनिया को क्या प्रोडक्ट यूज करवाएगा। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे परिवार में सारे लोग नेगेटिव थे, चारों मेरी बहनें नेगेटिव बातें करती थी, मेरी जो घर में मेरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरी वाइफ मेरी पत्नी वो महान नेगेटिव थी। जब भी मैं घर में आता था तो मैं फील्ड करके आता तो मेरी वाइफ नेगेटिव बातें करती, अरे तुम्हारी कंपनी चल रही है या भाग तो नहीं गई, तुम इतनी गंदी शक्ल क्यों बना करके आए हो, आज कोई लोग तुम्हारी कंपनी में आया नहीं आया, अरे मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी चलेगी, तुम तो यार पता नहीं ऐसे ही यहाँ पर पागलों की तरह फिरते जा रहे हो। तो हर तीसरे दिन मेरी वाइफ बोलती अरे कंपनी भाग तो प्लान दो। मैंने 2 घंटे रात को 12 से 2 बजे मैंने XYZ काम छोड़ के मल्ला लाडो, बाकी की बातें बाद में होगी, पहले बैठ कर है ना। मैंने 12 बजे मेरी वाइफ को प्लान दिया, मैं प्लीज थोड़ा सा करते तो बैठो एक बार समझो भैया मैं करता क्या हूँ। मैंने पूरे 2 घंटे लगाए, कंपनी क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या से क्या है। 20 मिनट का 20 मिनट मैंने उसकी आंख से आंसू निकाल दिए। मैं बिजली का ग्राफ दिखा रहा था उसको, और भी ग्राफ दिखाते मैंने तो बताया, अगर हम 100% काम करते हैं लाडो तो 20 महीने में आपका हस्बैंड 70 करोड़ रुपए कमा जाएगा। चल तेरी बात बड़ी करूं कि यार प्रोडक्ट का रिजल्ट कम आया ज्यादा आया, लोग नहीं, लोग नेगेटिव जाता है, चलो 50% भी अगर मैं काम हुआ 40 महीने में 70 करोड़ आ जाएंगे। मैं 6 महीने के हिसाब से 2 लोग लेकर के जाऊंगा, 120 में 70 करोड़ आ जाएंगे। अगर मैं 1% हूं तो मैं 20 साल में 70 करोड़ कमा जा। और अगर 2% नौकरी, ये समझाया कि यार मेरी सैलरी है, तुम GNM का कोर्स करके घर में बैठी अगर तुम भी नौकरी पे लग जाओ, 20-25 हजार तुम कमाने लगो, 20-25 हजार मैं कमाने लग जाऊं, अगर हम दोनों 50,000 रुपए महीना कमाएंगे, 12 महीने में 6 लाख रुपए आएंगे, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आएंगे। तो मैंने ये कैलकुलेट, अगर तू और मैं दोनों 5-10 लोगों को इकट्ठा किया, कभी संजय किराड़ के इधर चले गए, कभी जसवीर सर के इधर चले गए, कभी हिमांशु सर, कभी दिनेश सर, तो मैंने हमेशा अपने छोटे छोटे ऑफिस बना करके, छोटी छोटी बैठक बना करके, मैं रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मैं रात को सिखाता था। झज्जर में भी कुछ लोग गवाही दे सकते हैं कि रात सर्दियों के अंदर हमने रात को 11-11 बजे 12-12 बजे तक मैंने सेशन चलाए हैं। कमर दर्द हो गई मेरी, लेकिन कमर दर्द में भी मैंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा, और जिस इसी की बदौलत दिन में मैंने सेना बनाई, रात को सेनापति बनाई, दिन में सेना बनाई, रात को सेनापति तैयार किए। और इस दिन और रात का कॉम्बिनेशन जब बना तो 3 साल में मेरी टीम में इतने योद्धा पैदा हो गए, इतने योद्धा पैदा हो गए, और उन सब योद्धाओं ने मुझे ब्लैक डायमंड तक पहुंचा दिया। कोई सेनापति बन गया, कोई स्टार सफायर बन गया, कोई डायमंड बन गया, कोई ब्लू डायमंड बनने वाली है। तो सर, सबसे पहली लड़ाई आपको खुद के साथ करनी, सबसे पहली जंग आपको खुद के साथ करनी। आप लोग है ना सुधरना चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग पता है कैसे हैं, चल यार कल से है ना हम नाइट डुप्लीकेशन करेंगे, कल किसी का आता ही नहीं। कल बुआ आ गई, कल मामा आ गए, कल फूफा आ गए, और बुआ फूफा को अटेंड करने के चक्कर में डुप्लीकेशन कैंसिल। फिर आप सोचते हो चल 2 दिन के बाद में अब बिल्कुल सुधर करके दिखाऊंगा, टाइम से उठ करके दिखाऊंगा। और जब सुबह अलार्म भरते हो अब 6 बजे उठने का, फिर आपके अंदर से आवाज आती है यार 5 मिनट सो जाते हैं ना, 5 मिनट सो जाते हैं ना। जो आदमी अपने आप को बेड से उठा नहीं सकता, अपने इस गैंडे जैसे शरीर को जो 6 बजे बेड से खड़ा नहीं कर सकता, और वो टीम में जा करके मोटिवेशन देता है, हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर देंगे, हम मार्केट उधेड़ देंगे, हम करोड़पति बनेंगे, हम तुम्हें भी करोड़पति बनाएंगे। जो लीडर इस बिजनेस में अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर सकता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गलत है, महागलत इंसान है, वो जीवन में बड़ा आग नहीं बन सकता। आपको प्लीज सबसे पहले लड़ाई खुद के साथ लड़नी। सुबह 6 बजे बेड छोड़ दो, और रात को 11-12 बजे से पहले बेड पे मत जाओ। अगर आप 8 बजे, जितनी भी महिलाएं हैं ना मेरी टीम में, अगर आप 8 बजे 9 बजे घर आ जाते हो ना तो भी बेड पे मत जाओ।
8 बजे 9 बजे आप चेयर लेके बैठो, एक टेबल लेकर के बैठो, उस चेयर टेबल पे आप जूम मीटिंग करो, अपने लोगों को डुप्लीकेशन करो। एक महिला रात को घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन सारी महिलाएं मिलकर के जूम मीटिंग करके अपने लोगों को सिखा सकती है। अगर एक लेडीज 10 लोगों को जूम मीटिंग करने लग जाए और 10 लोगों को बोले चल अब प्लान सुनाओ, चल क्लोजिंग सुनाओ, चल प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बताओ, ये सुनाओ वो सुनाओ, अरे रात को 11 बजे तक ना खुद को सोना है ना टीम को सोने देना है। रात को चाहे जूम पे टीम को तैयार करो या वो फिजिकल जा करके ग्राउंड पे जाके तैयार करो, लेकिन जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, दिन में सेना बनानी पड़ेगी, रात को सेनापति तैयार करने पड़ेंगे। मैं ऐसे आपके बीच में ढेरों लीडर दिखा दूंगा जो टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, जिनका चेक जीरो है, जो 1000 रुपए के चेक में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रात को सेनापति नहीं बनाए, कभी उन्होंने डुप्लीकेशन नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। यही एक वजह है कि रैंक होल्डर आप टोपाज हो, लेकिन जब सेमिनार की बात आती है 5 लोग भी आपके पास नहीं है, 7 लोग भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ पर डे इनकम पे फोकस किया है, आपने सिर्फ अचीवमेंट पे फोकस किया, आपने टीम पे फोकस किया ही नहीं। तो कृपया करके पहली जंग आपको खुद से लड़नी। मैं लड़ गया, मैं जीत गया, आप लड़ोगे आप जीत जाओगे। एक छोटी सी लाइन लोगों को बताना चाहूंगा, उम्मीद दूसरों से करोगे तो हार जाओगे, खुद से करोगे तो जीत जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उम्मीद है मेरा अपलाइन नीले घोड़े पे बैठ के आएगा, वो फरिश्ता बने कर करके मेरे गांव गांव मेरे साथ चलेगा, वो मेरी टीम को सिखाएगा। सर अपलाइन के पास इतना समय नहीं, अपलाइन को ढेरों मीटिंग करनी, ठीक है, खुद मरे ही राम दिखेगा, ये चीज समझ लो साहब। दूसरे के मरने से आपको राम नहीं दिखेगा, खुद आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप किसी को बोलो कि तू मेरे नाम की माला जप दे, तो माला जपने का फल उसको मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये माइंड सेट करो कि भैया जब आईडी तुम्हारी है, लेग तुम्हारी है, लोग तुम्हारे हैं, तो डुप्लीकेशन हम ही करेंगे, मीटिंग हम ही करेंगे। जो आदमी ये सोचता है कि यार मेरा अपलाइन मेरे ग्राउंड पे आकर के मेरी टीम को सिखा जाएगा, सर अपलाइन आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात, अपलाइन आकर के सिखाएगा, आपकी टीम सीख जाएगी, लेकिन आप अपाहिज बन जाओगे। और खुद सिखाओगे, आपकी टीम मजबूत बनेगी, और आप वो मजबूत लीडर बनोगे कि 1000 तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। जिन जिन अपलाइनों ने अपनी टीम को गोद में उठा करके रखा है, आज वो सारी टीम अपाहिज हो चुकी है, लंगड़े हो चुके हैं। मेरे को शुरू से मेरे अपलाइन का इतना खतरनाक आशीर्वाद नहीं मिला, मैंने अपने नेटवर्क को खुद संभाला है, मैंने ग्राउंड पे जाकर के मीटिंग ट्रेनिंग सब खुद किया है। मेरे को कोई टाइम पे हर चीज नहीं मिली, उस वक्त मेरे को दर्द होता था, मैं परेशान होता था, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन आज इतना टूट के उखड़ उठ चुका हूं, आज इतना गिर के ऊपर उठ चुका हूं कि आज मेरे को छोटी मोटी दिक्कतों से पता ही नहीं चलता, इनसे मेरे को कोई टेंशन होती ही नहीं। तो कृपया करके खुद से उम्मीद करो, आप अपने आप से उम्मीद करो, आपको जितना आता है उतना सिखाओ ना यार। किसने बोला कि आपको कम आता है? आपको जितना प्लान आता है उतना सिखाओ, जितनी क्लोजिंग आती है उतनी सिखाओ, जितना मोटिवेशन आपके अंदर उतना मोटिवेशन भरो, जितनी एजुकेशन आपके अंदर है उतनी एजुकेशन भरो। अगर आप कुछ नहीं सिखा सकते, तब भी डाउनलाइन के घर में जा करके उसकी हिम्मत तो बनो। अरे तब आप कुछ नहीं कर सकते, 4 लोगों को इकट्ठा करके रात को ये तो कहो, अरे टेंशन नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ में हूं, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। अरे कुछ सिखा नहीं सकते तो उम्मीद तो दे सकते हो, साथ तो दे सकते हो, उसके साथ में बैठ के चाय तो पी सकते हो यार, इतना तो कर लिया करो। तो सबसे पहले लड़ाई खुद के साथ, उठने की लड़ाई, सोने की लड़ाई, दिन में काम करने की लड़ाई, अपने मुंह पे कंट्रोल करने की लड़ाई, जुबान गलत नहीं करनी है, व्यवहार सही रखना है, विनम्र रहना है, ठंडा रहना है। ये सारी लड़ाइयां पहले खुद के साथ होगी। अपने परिवार को पॉजिटिव करना है। कुछ मैं घरों में जाता हूँ, मेरे लीडरों के घरों में जाता हूँ, वॉशरूम में जाता हूँ, तो रामदेव की दंत कांति रखी है, हमारा डेंटो डॉग नहीं है, फेस वॉश कोई और यूज कर रहे हैं, 5-5 लीटर की शैम्पू की कैन लेकर के आए हैं कुछ लोग।
वो पर्सनैलिटी हमारी इंडस्ट्री इंप्रूव करती है। जो कॉन्फिडेंस एक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे पाता ना, वो कॉन्फिडेंस हमारी कंपनी 1 साल के अंदर, हमारी कंपनी एक लीडर को इतना मजबूत बना देती है, इतना मजबूत बना देती है, वो दुनिया जहान से लड़ जाता है। तो कृपया करके साहब, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, आप अपने परिवार को लेकर के आओ, मीटिंग में लेके आओ, ट्रेनिंग में लेकर के आओ, देखना कि आपके परिवार कहेंगे सर हमें प्राउड है, आज से पहले तुमने दुनिया भर के कांड में पैर दिया है, लेकिन जिंदगी में पहली बार आपने बहुत अच्छी जगह ब्रांड में पैर दिया है। दुनिया भर की कंपनी कांड हो सकती है, AWP ब्रांड है, और आप ब्रांड के साथ हो दोस्तों, कांड के साथ नहीं। कृपया करके इन चीजों पे ध्यान देना। और मैंने एक लाइन बोली है, उस लाइन को जरूर अपने आप पे फोकस करना। दूसरों से उम्मीद करोगे हार जाओगे, खुद से उम्मीद करोगे जीत जाओगे। उम्मीद खुद से रखना, दूसरों से मत रखना। सेकंड चीज आती है दोस्तों, डोंट कंपेयर टू अदर्स पीपल। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और उस कंपेयर करने में आपको हीन भावना फील होती है। जब कोई छोटी हाइट का आदमी लंबी हाइट के आदमी से मुलाकात करता है, प्लान देते वक्त, मीटिंग करते वक्त, तो छोटी हाइट वाले को यह लगता है यार सामने वाले की तो हाइट ज्यादा है, पर्सनैलिटी ज्यादा है, वो नर्वस हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में प्लान ही नहीं कर पाते। जब कुछ लोग जिनको परमात्मा ने काला रंग दिया है, सांवले रंग के हैं, जब वो बहुत सुंदर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसका रंग साफ है, रूप साफ है, नक्शक अच्छा है, जो हीरो हीरोइन जैसे दिखते हैं, तो जब कोई कम खूबसूरत व्यक्ति अच्छे अत्यधिक खूबसूरत व्यक्ति से मुलाकात करता है, तो उसको हीन भावना पैदा होती है, और उस नर्वसनेस में, हीन भावना में, वो अब उस एक्साइटमेंट में मीटिंग नहीं कर पाता। कुछ अनपढ़ लोग इस फील्ड में आकर के कंपेयर करते कि यार हम तो साहब गरीब आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमसे ये बिजनेस नहीं होगा, और वो नर्वस फील करके वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। कुछ लोगों के सर पे बाल नहीं है, वो गंजे हो गए हैं वक्त से पहले। तो गंजा व्यक्ति जब बाल वाले से मिलता है तो उसको है ना, Recording क्या in पता progress. आप बड़ी हाइट वाले को फेल कर जाओ और जीवन में बहुत आगे निकल जाओ। लेकिन सबसे पहले फाइंड योर रियल क्वालिटी इन योर इंटरनल बॉडी, इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड। आपकी जो इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड है ना, बॉडी है, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी छिपी हुई है, उसको फाइंड आउट करो, उसको उसको खोजो, उसको ढूंढो। आप वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जो सामने वाला कर सकता वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकता वो सामने वाला नहीं कर सकता। परमात्मा ने हर इंसान को कोई ना कोई क्वालिटी दी। कंपेयर मत करो यार। मैं आपको सिंपल सी कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर, उसकी हाइट छोटी है लेकिन द गॉड ऑफ क्रिकेट का अवार्ड लेकर के चला गया। तो छोटी हाइट वाला कैसे? अब सोचो, शोएब अख्तर जो बॉल फेंकता था, पाकिस्तान का सबसे फास्ट बॉलर जो था वो शोएब अख्तर था। उसकी इतनी बड़ी हाइट थी, और इतनी बड़ी हाइट होने के बावजूद उसको प्लस पॉइंट था, और सचिन की हाइट छोटी थी। तो जब भी सचिन बैटिंग करता था तो उसकी जो बॉल थी शोएब अख्तर की, वो फेस पे आती थी, मुंह पे आती थी, और एक दिन वो एक बॉल सचिन के नाक पे लगती है, नाक से खून आता है। जब उसको चोट लगती है, उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन मैदान छोड़ के घर चला जाए, दूसरा ऑप्शन उस दर्द में वो खेले। उसने मैदान नहीं छोड़ा, उसने दर्द में खेला। सबने बोला, कपिल ने बोला, कैप्टन ने बोला, कोच ने बोला, सचिन तेरे को चोट लगी है, तुम रेस्ट करो, रेस्ट करो। लेकिन सचिन
थोड़ी बहुत फर्स्ट एड करवा करके, और नाक से खून बह रहा है, और सचिन बोलता है मैं आज नहीं खेला तो मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और वो ऐसा खेलता है, और जब मैदान में उतरता है तो अगली बॉल पे चौका मारता है, चौका छक्का, चौका छक्का। वो छोटी सी हाइट वाला जब अंदर से अपनी क्वालिटी को महसूस करता है, अंदर से अपने जोश जुनून में आता है, अंदर से अपने गुस्से को बाहर लेकर के आता है, और जो अपने जोश जुनून गुस्से पागलपन को वो पिच पे लेके खड़ा होता है, वो बड़ी बड़ी हाइट वालों के छक्के छुड़ा देता है। और भविष्य में जाकर के वही छोटी हाइट का आदमी द गॉड ऑफ क्रिकेट बनता है। दुनिया भर के अवार्ड सचिन के नाम है। तो दोस्त, हाइट छोटी होने से आप फेल नहीं हो सकते साहब। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, किसी को लगता है यार हमारा रंग काला है, हमारा नक्शक अच्छा नहीं है। भारत की राष्ट्रपति जो महिला है ना, उसका रंग देखो, रूप देखो, उसका नक्शक देखो, वो कैसे राष्ट्रपति बन गई भैया। किसी को लगता है हम अनपढ़ है, राबड़ी देवी जैसी लेडीज सीएम तक बन गई है भाई, मुख्यमंत्री तक बनी है। जिन लोगों को लगता है यार हम कम पढ़े लिखे हैं, मैं राजनीति में दिखाऊंगा, दुनिया भर के लोग सीएम बने हैं, कोई एमएलए बना, कोई सरपंच बना, कोई एमपी बना है। किसी को लगता है हम गरीब है, चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी साहब। किसी को लगता है हमारे पास तो सिर्फ साइकिल है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल पे निरमा पाउडर बेचने वाला कृष्ण भाई पटेल आज अरबों की कंपनी खोल करके बैठा है। किसी को लगता है यार हमारे पास तो एक छोटा सा मकान है, छोटे से मकान पे एक व्यापार शुरू किया धर्मपाल जी ने, एमडीएच मसाले की बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, एक खंडवे वाले ने, चौधरी ने, उसने एमडीएच मसाले की कंपनी बना दी भैया। जीवन में आपको किसी भी एंगल से ये लगे कि हमारे पास में ये कमी है, तो मैं आपको लाखों उदाहरण दे सकता हूं। किसी को लगे यार हमारे तो माँ बाप गुजर गए, हम तो अनाथ है, लता मंगेशकर के माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और विश्व की सबसे बेस्ट सिंगर बन करके दिखाया। किसी को लगता है हम गरीब है, गरीब नेहा कक्कड़ भी थी, वो अपने पापा के साथ में जागरण में जाकर के भजन गाती थी, गरीबी के सामने समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ी, अपने आप पे काम किया, अपने आप को कमजोर नहीं माना। आज वो नेशनल टेलीविजन पर वॉइस ऑफ इंडिया की जज बन करके आती है, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही है वो, पूरा परिवार सेट कर दिया, समाज सेट कर दिया उसने। तो जीवन में दोस्तों कभी अपने आप को कंपेयर मत करो, आप हो, बाकी पानी कम है। आप जो कर सकते हो वो सामने वाला नहीं कर सकता, और सामने वाला जो कर सकता वो आप नहीं कर सकते। आप अपनी क्वालिटी को पहचानो, भगवान ने जो आपको दिया है उसका भरपूर प्रयोग करो। सर, जब मैं इस बिजनेस में आया मेरा रंग काला था, मेरे पास में कोई ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थी, मैं गरीब आदमी था, लेकिन मैंने जब बैठ करके अपने आप से बात करी तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मैं प्रॉब्लम झेलने के अंदर मैं माहिर हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है मैं झेल जाता हूँ, टेंशन में झेल जाता हूँ। फिर मेरे को एक चीज याद आई, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, फिर मैंने उस क्वालिटी पे काम किया, मैं 6-6 घंटे बोलता हूँ तो भी मेरा गला साथ दे देता है। तो मैंने मेरे को एक चीज में ध्यान रखा, अजीत या तेरे अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है, गरीबी तूने हद से ज्यादा देखी है, तू पागल आदमी है और तू जिद्दी आदमी है, और इसी जिद, इसी पागलपन को और इसी बोलने की कला को मार्केट में लेके निकल, बस इस कला पे काम कर, तू जीत जाएगा। और सिर्फ एक कला पे काम करते करते जो अजीत के साथ में 40 में से एक आदमी ज्वाइन हुआ था, आज उसी अजीत ने 40,000 प्लस की टीम बना दी। वही अजीत आज ब्लैक डायमंड बन के बैठा है। और रंग की बात क्या है सर, रंग तो रजनीकांत का भी काला था, तो आज वो भी तो सेलिब्रिटी बन के बैठा है। रंग तो काजोल का भी तो काला था, वो भी तो सेलिब्रिटी बन के बैठी है। टैलेंट, जिद, जोश, जुनून, पागलपन, दीवानगी, आवारगी, ये चीजें मार्केट में काम करती है। प्लीज डोंट कंपेयर टू अदर्स पीपल, ठीक है। अब एक चीज को समझो, अगर एक 0 वाट का बल्ब सूरज से तुलना करे, यार वहां उस सूरज की रोशनी ज्यादा है, तो सर ये तो गलत हुआ ना यार। अगर उल्लू ये सोचने लग जाए कि यार मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, और वो सूरज को गलत ठहराए, तो उल्लू की आंखों में दिक्कत है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात को दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उल्लू के पास में जो क्वालिटी है ना, रात को कोई नहीं देख सकता, रात को उल्लू देख सकता है, लेकिन उल्लू अपनी क्वालिटी को पहचाने तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। जिस जुगनू को दिन में ये लगता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब रात को पूरा अंधेरा होता है, वही जुगनू जब पार्क में, बगीचे में, जंगल में वो जब चमकते हैं ना, तो पूरी दुनिया उन जुगनू को देख करके मोहित हो जाती है। पूरी दुनिया बोलती है क्या जिंदगी है यार इन जुगनुओं की। समझ में आ रही मेरी बात आपको? डोंट कंपेयर टू अदर्स पीपल, आप हो, बाकी पानी कम है। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। खुद को पहचानो, अपनी क्वालिटी को पहचानो। जरूर परमात्मा ने एक क्वालिटी आपको दी होगी, बस उसी क्वालिटी पे काम करना है। एक जंगल के अंदर
कुछ जानवर रहते हैं। हाथी जो है वो जमीन पे चल सकता है, और मछली पानी पे दौड़, मछली पानी में चलती है। अब मछली ने बोला, हाथी अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो पानी में चल के दिखा। हाथी बोलता है, अगर तू भी इतनी स्पीड से दौड़ने वाली है तो तू पेड़ पे चढ़ के दिखा, तू जमीन पे बाहर आकर के दिखा। एक चूहा बोलता है बंदर को, अगर तुम में इतनी फुर्ती है तो मेरी तरह बिल बना करके दिखाओ। और बंदर चूहे को बोलता है, अगर तेरे अंदर इतना ही दिमाग है तो तू मेरी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा करके दिखा। साहब एक शेर बोलता है बकरी को, अरे हे बकरी, अगर तू इतना ही खाने वाली है तो तू मांस खा के दिखा। बकरी बोलती है, तू इतना ही खाने वाला तो तू घास खा के दिखा। शेर माँ घास नहीं खा सकता, बकरी मांस नहीं खा सकती, मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती, हाथी पानी पे नहीं दौड़ सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है भाई, लेकिन सब अपनी दुनिया के राजा है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं, जब समुद्र में जाते हैं तो मछली जैसी जिंदगी किसी की नहीं है, और जब बात पेड़ से इधर उधर जाने की बात आती है तो बंदर की अपनी अलग क्वालिटी है। तो यार, ना बंदर को मछली बनना है, ना मछली को बंदर बनना है, ना हाथी को कुत्ता बनना है, ना कुत्ते को हाथी बनना है। आप जो हो वो बन करके रहो। बस अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, अपनी पहचान बनाओ, अपने ऊपर काम करो। अगर कोई क्वालिटी कम है उस पर काम करो ना यार। अगर आपको लगता है आपका रंग काला है, स्क्रब लगाओ, फेस वॉश लगाओ, पार्लर में जाओ यार, हो जाएगा थोड़ा बहुत सही। और ज्यादा सही नहीं होता तो कौन कहता है? आपकी आईडी आपके रंग देख करके नहीं आती, आपकी कॉन्फिडेंस देख के आती है, नॉलेज देख करके आती है, आपकी ईमानदारी देख करके आती है। उन गोरे गोरे लोगों का क्या करे जो दिल में छल कपट लेकर के बैठे हैं, रंग बहुत गोरा है, अंदर से काले लोग हैं। क्या करोगे उनका, उन जैसा लोग बन करके? जो अंदर से बिल्कुल काले लोग हैं, गोरे गोरे लोगों के साथ में, ये गोरे गोरे लोग हमारे भारत देश में भी आए थे, अपना गोरा बदन दिखा करके पूरे भारत देश को गुलाम बना दिया। बाद में अंदर से उनका दिल काला निकला, छलकपटी निकले। फिर भारतवासियों ने कुत्ते की मौत मारा है उन लोगों को, भगाया उनको अपने देश से। कृपया करके शरीर के साफ मत बनो, मन के साफ बनो, ठीक है? और किसी से तुलना मत करो। अगर ये आज इन दो चीजों पे आप काम कर पाए तो 100% आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी जाएगी, 100% आपकी आईडी बहुत अच्छी जाएगी। उम्मीद करता हूं आज के पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो लास्ट में एक ही बात कहता हूं, अपने सपनों पे भी काम करना। आपके सपने होंगे तभी खुद से जंग जीत पाओगे, आपके सपने होंगे तभी आप कंपेयर नहीं करोगे। आप हो, बाकी सारी चीजें गलत हैं। आप दूसरे जैसा, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से बेहतर बनो। अनीता जैसा मत बनो, अनीता से बेहतर बनो, ठीक है? आपकी डाउन में बहुत अनीता आएंगी, आपकी डाउन में बहुत अजीत आएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, 150 करोड़ की दुनिया है भाई साहब, 150 करोड़। हर रोज किसी का 18 साल का जन्मदिन बनता है, हर रोज कोई 19 साल का होता है, हर रोज कोई 20 साल का होता है। आप इतने खूबसूरत बिजनेस में हो, यहाँ पर आपकी टीम कभी खत्म हो ही नहीं सकती, यहाँ पे लोग कभी खत्म हो ही नहीं सकते। आप दुनिया जीतने के लिए पैदा हुए हो, आप राज करने के लिए AWPL में आए हो। बस ये, बस अपने आप से संभाल लो, अपने आप को समझा लो एक बार, फिर देखना आपका जीने का नजरिया बदल जाएगा। फिर देखना आप दुनिया, मतलब दुनिया भर में छा जाओगे। अरे किसी को लगता है ना कि तुम कमजोर हो, अपनी माँ से पूछ करके देखो। तुम काले पीले नीले धोले जैसे भी हो ना, तुम्हारी माँ को तुम ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता को सिर्फ तुम ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। अपने मम्मी पापा से पूछो कि तुम्हारी क्या कदर है उनके जीवन में। और हम दुनिया से कंपेयर करके, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई हार मान जाता है। अरे यार, उस माँ बाप के बारे में तो सोचो ना। अगर मैं एक माँ को अंग्रेज का बच्चा ला करके दूं और उसका काला बच्चा उससे छीन लूं, तो माँ बोलेगी मुझे मेरा काला ही चाहिए, मुझे सफेद नहीं चाहिए। अरे तुम किसी के लिए खास हो। जब तुम घर से बाहर होते हो ना, तो 4 आदमी तुम्हारा घर आने का इंतजार करते हैं। जब तुम बीमार होते हो ना, तो 2 आदमी ऐसे होते हैं जो दिन रात प्रेयर करते हैं, बस ये आदमी बेड से उठ जाए, बेड से उठ जाए, ये स्वस्थ हो जाए। अरे तुम किसी की जान हो, तुम किसी की आस हो, तुम किसी की आन बान शान हो। अरे तुम किसी की दिल की धड़कन हो, तुम किसी बच्चे की उम्मीद हो। इस उम्मीद को मत तोड़ो यार, आप जो हो वो हो। बस इस चीज को समझ लो, फिर देखना दुनिया जीने का मजा आ जाएगा। और यार, पैसा आ जाता है ना, पैसा, पावर आ जाती है, काला पीला सब खत्म हो जाता है, अपने आप लोग साथ में आ जाते हैं। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाई, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आज के पॉइंट आप लोगों को जो है सीखने का मौका मिला होगा। जिसका कोई सपना नहीं होता उसका कोई अपना नहीं होता, अपना सपना बनाओ तभी आपके अपने होंगे। जिसकी अंदर से जीने की इच्छा मर जाती है ना, वो आदमी इस धरती पे चलती फिरती लाश है भाई। ठीक है, जीना सीखो, सपने बनाओ,
एक दिन दुनिया सैल्यूट मारेगी। पैसा होगा तो दुनिया सैल्यूट मारेगी, नहीं होगा तो दुनिया लात मारेगी। कृपया करके इन पॉइंटों पे काम करना। रेखा मैडम, आज के जो हमारे को होस्ट हैं, कृपया करके आप आओ और अपना रिव्यू दो। और आपने रिव्यू ये देना है कि हाँ, इनसे मेरे को ये सीखने को मिला और मैं ये चेंज करूंगी, ऐसा मैं बन के दिखाऊंगी, ऐसा मैं कर रही हूँ। मुझे चेंज पे रिव्यू चाहिए, चेंज 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 चेंज। थैंक यू गुरुजी, आज का आपने बोलने का मौका दिया। और चेंज मैं सबसे पहले अपने ऊपर ही कर रही हूँ। एक तो जूम सेशन सबसे चला पहले रहा में बात करनी है, मत सोचो सर ये वो ऐसे करके दिखाओ। जी गुरुजी। क्या बात है। चलो, बाहर निकालो डर को। बाहर निकालने का सिंपल सा फंडा ये है, जब आपको अगर पानी से डर लगता है ना, जब तक पानी से दूर रहोगे जी आपको डर लगेगा, जितना पानी के नजदीक जाओगे उतना डर दूर हो जाएगा। अगर आपको ऊंचाई से डर जी। लगता है तो जितना आप ऊंचाई पे जाओगे ऑटोमेटिक डर खत्म होता चला जाएगा। आप एक चीज को समझ लो, अगर आप इस बिजनेस में 2 साल काम करते हो और 1% आप कामयाब नहीं हुए, तो जो जिंदगी चल रही है वो तो जिंदगी रहेगी ना। इससे नीचे आपके पास खोने के लिए क्या है? आपने जो पैसा लगाना था, 5,000 10,000 वो लगा दिया। अब आप इस बिजनेस में अगर नहीं कामयाब हुए, वही घर, वही पति, वही बच्चे, वही आपकी चटनी रोटी, तो वो तो आपकी है ही ना। आपके पास इस बिजनेस में सर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए आसमान है, पाने के लिए जहान है। तो इस डर को दिमाग से निकाल दो, आप कुछ ना कुछ सर लेके जो उठोगे। नो सर। और मैं आपकी तरह अपने अपलाइन का इंतजार करता कि मेरा अपलाइन आएगा नीले घोड़े पे बैठ करके, वो मेरी जिंदगी बदलेगा, तो क्या इतनी बड़ी टीम होती? नहीं सर, तो नहीं इसका होती। मतलब मैडम, आज मेरा रैंक नहीं हुआ है, मेरे बदले हुई आदतों का रैंक हुआ है। मैं बदल गया, आगे बढ़ गया, आप बदल जाओ, आप भी आगे बढ़ जाओगे। चेंज करना है बिल्कुल मैडम। सर, कलम हर करेंगे उस सर अपने। चीज को छोड़ दो, हर उस चीज को छोड़ दो, हर हर उस नाते को तोड़ दो जो आपको कामयाब होने में बाधा पैदा करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ना लगाओ, हो फेस सकता अच्छा है। ना लगाओ, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी ना लगी, क्या पता हमने उसके घर में जा करके कोई गलत एक्टिविटी कर दी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम बबीता है, जी बबीता मैडम, आपके घर में आपकी मीटिंग करने के लिए आ जाऊं और मैं आते ही आपको ये कहूं मैं तो हलवा खाऊंगा, आपके घर में हलवा बन रहा हूं। जी अब आप कहोगे यार तुम हलवा खाने आए थे मीटिंग करने आए थे? जी समझना उस चीज को। फिर मैं आपके घर में आकर के मैं आपके बेड पे लौट जाऊं जी और मैं प्लान बहुत अच्छा दूंगा आपको, लेकिन कुछ गलतियां कर दूंगा मैं आपके घर आकर के, तो क्या मैडम मेरे साथ में लोग आएंगे? नहीं आएंगे। मैं वही आपके घर में आया, मैं वही तो प्रॉपर, किया ना सर, वही तो हाँ, किया हमने। जो अनीता वो मैम ने कुछ बताया था गलतियां ना की कि हैं हम लोगों ने, ठीक है, उन्हीं गलतियों को सुधारना है। अगर मैं आपके घर में आकर के और मैं आपको ये बोलूं मैडम मुझे ग्राफ दिखाना है, एक पेपर लेके आओ ना, एक पेन लेके आओ, मैं तो अपना पेन भूल गया। अब आप कहोगे यार ये क्या आदमी है, ये करोड़ों की बात करता है, इसके पास पेन ही नहीं है, पेपर नहीं है। और फिर मैं आपको करोड़ों रुपए का एक दो पेपर लेके उस फोल्डर को मैं अपनी शर्ट से बाहर निकालूं और फिर फोल्डर को खोल के देखो मैडम ऐसे वैसे, और मैं शर्ट में ना आकर के मैं गलत कपड़ों में आ जाऊं, जींस में आ जाऊं, और मैं छाती के 2 बटन खोल के गलत एक्टिविटी के साथ में मीटिंग करूंगा। मैडम अगर मैं कोई भी गलती करूंगा तो सामने वाला ना उन चीजों को नोटिस करता है, मेरे कैसे, कपड़े कैसे, मेरी बातचीत करने का तरीका कैसा है, मैं उनके घर में बैठा कैसे हूं। तो अगर हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, लोग को जी तो मैडम, जब लोगों को लोग समझ में आ जाते हैं ना, लोग तो गांव छोड़ देते हैं, देश छोड़ देते हैं, जान दे देते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन बस हम वो चीजें कर नहीं पाते। तो मैंने अपने अंदर करे सुधार किया, तो आज बबीता मैडम 40,000 की टीम होगी। एक वक्त था कोई मुझे सुनना नहीं चाहता था, आज एक वक्त है लोग 200 300 लोग जूम पे सुबह आ जाते हैं मुझे सुनने के लिए। आज एक वक्त है लोग बोलते हैं सर मजा आ गया आपको सुन करके। और मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ बबीता मैडम, यार 8 साल पहले कोई गली का कुत्ता मुझे नहीं सुनता था, मैंने अपने अंदर जी सुधार किया, चेंज किया, अपने अंदर बदलाव किया, तो आज लाखों लोग सुनना चाह रहे हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, अपने ऊपर काम करते जाना है, एक दिन दुनिया आपको ज्वाइन करेगी। सर, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो मैडम, इसके ऊपर मैं सवाल लेकर के आऊंगा 2 3 दिन के अंदर, है ना, मैं इन सब के सवाल के जवाब दूंगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले तो उनको ये बताओ, बिल्कुल सर सही कहा आपने, जब मैं इस जी बिजनेस में आई थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन सर, अब लेकिन का मतलब लॉजिक आ जाता है। अब उसको ये बताओ, लेकिन सर जब मैंने
इस बिजनेस में कामयाब आदमी से मुलाकात करी और यही चीज मैंने वहां रखी, तो मुझे जानकारी में ये मिला, आप यहाँ पर जब आप घर से निकल करके परचून की दुकान पर 200, 500, 700 रुपए का सामान लेकर के आते हो, वो पंसारी आपको 500 रुपए का सामान दे देता है और अगले दिन वो दुकान ना खोले, तो मैडम वो पंसारी वाला आपका क्या लेके गया? कुछ नहीं क्या लेके लेकर गया। ठीक बात है सर। अगर सही आपने AWPL कंपनी से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया और कंपनी कल को बंद हो गई, तो आपका क्या नुकसान हुआ मैडम? पैसे के बदले प्रोडक्ट तो ली गई आपको। दूसरी जी चीज कि सर रही बात कंपनी भागने की, सर कंपनियां भागती कौन सी है, वो सवाल मेरा आपसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि सर ऐसी वो कौन सी कंपनी होती है जो भाग जाती है? सर कंपनियां वो भागती हैं जिसका खुद का हेड ऑफिस नहीं होता, जो किराए के ऑफिस में बैठी होती है। कंपनियां वो भागती हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स और लीगलिटी को इग्नोर करती है, जो इलीगल तरीके से काम करती है। कंपनियां वो भागती हैं जो सरकार को टैक्स नहीं भरती। कंपनियां वो भागती है जो प्रोडक्ट नहीं इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आती हैं। कंपनियां वो भागती हैं जो मार्केट के अंदर झूठ बोल करके व्यापार करती है। कंपनियां वो भागती हैं जिसके 7-8 MD होते हैं। कंपनियां वो भागती हैं जिसके MD को एक्सपीरियंस नहीं होता। कंपनियां वो भागती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में केमिकल मिला करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। सर हमारी कंपनी को 11 साल हो चुके हैं, अगर भागने वाली होती तो 11 महीने में भाग जाती। हमारी जी सर। कंपनी ने शुरुआत में 7 प्रोडक्ट बनाए थे, अगर भागने वाली होती 7 से 380 प्रोडक्ट कैसे बने? हमारी कंपनी के पास में आयुष का मार्का है, आयुष की स्टैंप है, आयुष का लाइसेंस नंबर है। सर हमारी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है, 6 फैक्ट्रियां हैं। सर एक चीज बताओ, अगर कंपनी को भागना ही था तो 100 करोड़ की 6 फैक्ट्रियां क्यों लगाई? कंपनी को भागना था, दिल्ली में अपना ऑफिस क्यों बनाया? कंपनी को भागना था, विदेशों में जाके एनिवर्सरी क्यों मनाई जा रही है? करोड़ों रुपए विदेशों में क्यों लगाए जा रहे हैं? कंपनी को भागना ही था तो कंपनी के MD ने 100 करोड़ का अपना घर बनाना था, ना कि फैक्ट्री बनानी थी। कंपनी के MD ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं। 2 MD हैं, 10 MD नहीं है, और दोनों MD फौज से बिलोंग करते हैं। दोनों की विचार इतने अच्छे हैं, अगर उन दोनों के विचार अगर नहीं मिलने वाले होते तो 11 साल में 100 झगड़े हो जाते और कंपनी को ताला लग जाता। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ चुकी है। अब कंपनी का MD गुजर भी जाए, ना भी दुनिया में रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे आज टाटा रतन दुनिया में नहीं है और फिर भी टाटा कंपनी चल रही है, AWPL उस सिस्टम में आ चुकी है। कंपनी का डायरेक्टर रहे ना रहे, कंपनी सर सालों साल चलेगी। सर कंपनी तो 11 साल हो गए चलते हुए और कंपनी तो और 1100 साल चलेगी। आप कितना चलोगे? आप अपनी बात करो। कंपनी तो A1 कंपनी है। लीगलिटी की बात करो, टैक्स की बात करो, आप 700 पिकअप सेंटर है, वेयर हाउस है। जब आप इस तरीके की सारी बातें बताते हो तो मैडम सामने वाले का भरोसा बनता है। क्लियर है? जी सर। ये मैंने शॉर्ट में बताया है और कभी फुर्सत में मैं आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके दूंगा। हर चीज का जवाब है। थैंक यू चलो सर। 10 बज चुके हैं, आज का सेशन यहाँ पे एक खत्म क्लास करते हैं। रिव्यू ले थैंक यू लेते वेरी मैडम। मच, बहुत अच्छा लगा। और मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, ये क्लोजिंग आप लोगों को खाली नहीं जाने देनी है, क्लोजिंग अच्छी करनी है। प्लीज 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 आप सबको अपना चेक बनाना है। आप सबको एक एक SP करो या 100 SP करो, क्लोजिंग खाली नहीं जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल सुबह एक नई सोच, नई एनर्जी के साथ। थैंक थैंक यू यू।